हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लोकसभा 2024 चुनाव से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र में आम चुनाव किस चुनाव को कहा जाता है? भारतीय प्रजातंत्र में आम चुनाव किस चुनाव को कहा जाता है? लोकसभा चुनाव को, राज्यसभा चुनाव को, विधानसभा चुनाव को या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को? तो इसका सही आंसर है ए, लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है या आम चुनाव को लोकसभा चुनाव कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा गठन हेतु चुनाव कराया जा रहा है? वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा के गठन हेतु चुनाव कराया जा रहा है? 16वीं लोकसभा के गठन के लिए, 17वीं लोकसभा के गठन के लिए, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए या 19वीं लोकसभा के गठन के लिए? तो इसका सही आंसर है सी, 18वीं लोकसभा के गठन के लिए वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान कराया जा रहा है? वर्तमान समय में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान कराया जा रहा है? ए 542 सीटों पर, बी 543 सीटों पर, सी 544 सीटों पर या डी 545 सीटों पर? तो इसका सही आंसर है बी, 543 सीटों पर। 543 सीटों पर इस समय लोकसभा चुनाव कराया जा रहा है, जिसके उपरांत प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री ही केंद्र सरकार में सर्वे सर्वा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष का या डी 10 वर्ष का? तो इसका सही आंसर है बी, 5 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में कराया जा रहा है? लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में कराया जा रहा है? ए 6 चरणों में, बी 7 चरणों में, सी 8 चरणों में या डी 9 चरणों में? तो इसका सही आंसर है बी, 7 चरणों में। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जा रहा है। 19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा 2024 के पहले चरण का चुनाव कब हुआ? लोकसभा 2024 के पहले चरण का चुनाव कब हुआ? ए 15 अप्रैल को, बी 19 अप्रैल को, सी 21 अप्रैल को या डी 26 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर है बी, 19 अप्रैल को। लोकसभा 2024 के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ है। 19 अप्रैल को ही लोकसभा 2024 के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा 2024 के अंतिम चरण का चुनाव कब है? लोकसभा 2024 के गठन के अंतिम चरण का चुनाव कब है? 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को या 1 जून को? तो इसका सही आंसर है डी, 1 जून। 1 जून 2024 को लोकसभा गठन 2024 के अंतिम चरण का चुनाव है। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। अगला क्वेश्चन है,
आम चुनाव 2024 की मतगणना कब होगी? आम चुनाव 2024 की मतगणना कब होगी? 2 जून को, 4 जून को, 5 जून को या 7 जून को? तो इसका सही आंसर है बी, 4 जून को। आम चुनाव या लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून 2024 को होगी। 4 जून 2024 के बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल क्या था? 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल क्या था? ए 2005 से 2009 तक, बी 2009 से 2014 तक, सी 2014 से 2019 तक या डी 2019 से 2024 तक? तो इसका सही आंसर है डी 2019 से 2024 तक तथा 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल प्रारंभ होने हेतु मतदान कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ए 2004 से 2009 तक, बी 2009 से 2014 तक, सी 2014 से 2019 तक या डी 2019 से 2024 तक? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है। 2 पंचवर्षीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारतवर्ष में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1949 में, 1951 में, 1955 में या 1961 में? तो इसका सही आंसर है बी 1951 में। वर्ष 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री या डी मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो कभी संसद भवन नहीं गया? वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो कभी संसद भवन नहीं गया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह या डी मनमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर है सी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद भवन में प्रवेश नहीं किए। तो इसका सही आंसर है सी चौधरी चरण सिंह। संसद में न जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मेनका गांधी या डी श्रीमती मायावती? तो इसका सही आंसर है बी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 23 मई 2019 को, 25 मई 2019 को, 27 मई 2019 को या डी 30 मई 2019 को? तो इसका सही आंसर है डी 30 मई 2019 को। 23 मई को मतगणना हुई थी तथा 30 मई को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। तो 17वीं लोकसभा का गठन 30 मई 2019 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के गठन हेतु चुनाव कब से कब तक है? वर्तमान समय में जो चुनाव चल रहा है 18वीं लोकसभा का चुनाव है, इसके गठन हेतु चुनाव कब से कब तक है? 19 अप्रैल से 23 मई तक, 19 अप्रैल से 1 जून तक, 19 अप्रैल से 25 मई तक या 19 अप्रैल से 19 जून तक? तो इसका सही आंसर है
बी 19 अप्रैल से 1 जून तक। 19 अप्रैल से 1 जून तक 18वीं लोकसभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी रह चुका है? वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी रह चुका है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनमोहन सिंह, सी APJ अब्दुल कलाम या डी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। तो इसका सही आंसर है बी श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा कहा जाता है? किस प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा कहा जाता है? ए मनमोहन सिंह को, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री को, सी चौधरी चरण सिंह को या डी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी को। तो इसका सही आंसर है सी चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों के हितैषी कहने वाले नेता श्री चौधरी चरण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है? ए 60 सीट पर, बी 70 सीट पर, सी 80 सीट पर या डी 90 सीट पर। तो इसका सही आंसर है सी 80 सीट पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है जिन पर इस समय चुनाव कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सबके लिए, आप सबको बताना है कि आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट कौन सी है? आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट कौन सी है? वाराणसी, अमेठी, रायबरेली या इटावा। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट कौन सी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।